हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल्स। आज हम उससे आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। हैव यू एक्सपीरियंस दैट व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक द डस्ट कम्स आउट? क्या आप एक्सपीरियंस करते हैं बेटा ऐसा? देखिए ध्यान से इस फिगर में देखिए। इस कारपेट को जब बीट करते हैं तो क्या होता है बेटा, इस कारपेट में क्या है, ये छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स हैं। तो ये जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं ना, ये अपनी रेस्ट की पोजीशन मेंटेन करना चाहते हैं, और जब इसे बीट किया जाता है तो बीट करते हुए जो कारपेट है ये मोशन में आ जाती है, और जो पार्टिकल्स रेस्ट में थे वो रेस्ट में रहना चाहते हैं। तो उसके कारण क्या होता है बेटा, हमें डस्ट पार्टिकल्स इस कारपेट से बाहर उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जबकि कारपेट में पार्टिकल्स जो थे रेस्ट पे थे, वो रेस्ट पे रहना चाहते थे। हमने फोर्स लगाया कारपेट पर तो कारपेट मोशन में आ गई। तो हमने क्या देखा बेटा, इनिशियली द कारपेट एंड डस्ट आर इन द रेस्ट, initially the carpet and dust are in the rest, but when the force are applied, due to the inertia of the rest, the dust particles remain in the state of rest and hence get separated। इस तरह से वो सेपरेट हो गए। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि लीव्स जो है वो कैसे डिटैच हो जाते हैं जब हम ब्रांचेस को विग्रसली शेक करते हैं। इट इज एन एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई द लीव्स एंड द फ्रूट्स फॉल व्हेन द ब्रांच ऑफ द ट्री इज शेकन विग्रसली? इस सारे ट्री के अंदर जब हम ब्रांचेस को विग्रसली यानी कि जोर से हिलाते हैं, शेक करते हैं, तो कुछ पत्ते और फल फूल ये क्यों अलग हो जाते हैं? देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो सारी लीव्स क्या है यहाँ पर रेस्ट में, ब्रांच भी रेस्ट पे है। हम लीव्स पे कोई फोर्स नहीं लगाते, हम लीव्स पर कोई फोर्स नहीं लगाते। जब हम लीव्स पर फोर्स नहीं लगाते हैं तो फोर्स किस पे लग रहा है? तो फोर्स लग रहा है ब्रांचेस पर। तो ट्री की ब्रांचेस जो है वो क्या आ जाएंगी, मोशन में आ जाएंगी। जो कुछ वीक लीव्स होंगे और फ्रूट्स होंगे वो क्या होंगे बेटा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट दे ट्राइंग टू रिमेन एट रेस्ट, और वो क्या होंगे बेटा, वो वहीं रहना चाहेंगे। ब्रांच सेपरेट हो जाएगी और ब्रांच क्या हो जाएगी बेटा, लीव्स से अलग। लीव्स और फ्रूट्स जैसे ही ब्रांच से डिटैच यानी कि सेपरेट हो जाएंगे तो वो नीचे गिर जाएंगे। Initially the branch of the tree and its leaves and the fruit are in state of the rest, but when the force is applied on the branch of the tree comes to the motion, but due to the inertia of rest the leaf and the fruit remain in the state of rest and hence fall down। इसके कारण क्या होगा बेटा, जो फ्रूट्स और लीव्स थे वो रेस्ट में थे, वो रेस्ट में रहना चाहेंगे और वो क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज ए मेजर ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। मेजर ऑफ मोशन ऑफ बॉडी मतलब किसी भी बॉडी का कोई ना कोई डेफिनेट मास होगा और वो किसी ना किसी स्पीड से चल रही होगी। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मास एंड वेलोसिटी मल्टीप्लाइड, यू विल गेट द वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज सेड टू बी द मोमेंट, दैट इज इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब मैंने कहा कोई कार है, कोई भी व्हीकल है, हमने ले लिया कार का एग्जांपल, इसका कोई ना कोई मास होगा और किसी भी वेलोसिटी से चल रही है। अगर वो नहीं चल रही है, जीरो है, तो उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन अगर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है 30, 20, 40, उसको उसके मास से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास P इज अ सिंबल ऑफ द मोमेंटम। तो हमारे पास इनका प्रोडक्ट आ जाएगा मोमेंटम। इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, इसे बड़े इजीली हम अंडरस्टैंड करेंगे। P is equal to m into v, where m is mass and v is velocity. What are the SI units of momentum? Formula P is equal to m into v. SI units mass के किलोग्राम और velocity के मीटर पर सेकेंड। So we can get the value kilogram into meter per second. Velocity have the direction multiplied with mass, so momentum is also have direction. The quantity which have direction and magnitude called as a vector quantity. कौन सी क्वांटिटी होगी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। सो वी कैन से द मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फॉर अंडरस्टैंडिंग द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द मोमेंटम। अ कराटे प्लेयर कैन ब्रेक अ पाइल ऑफ टाइल विद अ सिंगल ब्लो ऑफ हिज हैंड। ये ध्यान से देखिए बेटा इस फिगर को, क्या दिखाई दे रहा है बेटा इस फिगर में? इस फिगर में हमें दिखाई दे रहा है कि कराटे प्लेयर ने कई सारी टाइल्स एक के ऊपर एक रखी हुई है, दैट इज कॉल्ड द पाइल ऑफ टाइल, और वो क्या कर रहा है, उसको ब्रेक कर देता है।
कराटे प्लेयर स्ट्राइक्स द पाइल ऑफ टाइल्स विद द हैंड वेरी फास्ट, बहुत तेज लगाता है, मतलब मोमेंटम। इन द डूइंग सो द लार्ज मोमेंटम ऑफ हिज हैंड इज रिड्यूस्ड टू 0 इन ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। जो बहुत स्पीड से फोर्स लगाते हुए बहुत ज़्यादा मोमेंटम लगाता है, और वो मोमेंटम बहुत जल्दी किसी रेस्ट पे पड़ी ऑब्जेक्ट पर लगता है, और वो सडनली क्या हो जाती है, वो बॉडी क्या हो जाती है, वो सारा फोर्स उसके ऊपर एग्जर्ट होता है, तो वो जो पूरा पाइल का पाइल है वो ब्रेक हो जाता है। दिस एक्सर्ट ए वेरी लार्ज फोर्स ऑन द पाइल ऑफ टाइल विच इज सफिशिएंट टू ब्रेक द टाइल्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखिए। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, फोर्स और मोमेंटम से ही रिलेटेड है। मोमेंटम में चेंज कितने टाइम में होता है, इसे हम कहते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ, अकॉर्डिंग टू इट मतलब न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। व्हाट वी मीन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम मतलब अगर हम कहें कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, एम यू हम मान लेते हैं इनिशियल मोमेंटम, एम वी हम मान लेते हैं फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम इज कॉल्ड एज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसे हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे, इससे बहुत सारे एग्जाम्पल रिलेट करेंगे। हम सीट बेल्ट क्यों बांधते हैं, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। क्रिकेट प्लेयर बॉल को कैच करते हुए अपने हाथ पीछे क्यों करता है, इसी के एग्जाम्पल है। क्या है बेटा, मोमेंटम। ये क्या लिखा हमने, इनिशियल मोमेंटम एम यू, और एम वी क्या लिखा है बेटा हमने, फाइनल मोमेंटम। और टाइम के लिए हम टी लिख सकते हैं बेटा। तो हमने कहा कि अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम। दैट इज वी कैन से एफ क्या है, हमारे पास फोर्स है, और हमने कहा कि अगर मैथमेटिकली हमें इसको समझना है, इट इज नॉट सॉर्ट ऑफ वेरी मच इजी, और इससे हमारे पास एक रिलेशन भी आएगा, एफ इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई ए, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन। mv minus mu upon t, this is final momentum minus initial momentum divided by time, directly proportional to the force applied. Mathematically we write, हम m कॉमन ले सकते हैं, m कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, v minus u upon t, and v minus u upon t क्या होता है, एक्सेलरेशन। आइए देखिए बेटा, मैथमेटिकली कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m, क्या मान लिया बेटा, मास m, वो किसी ना किसी वेलोसिटी से चल भी रही होगी, और ट्रैवलिंग विद द इनिशियल वेलोसिटी। ये हमारे पास एक बॉल है, इस बॉल का कोई मास क्या है m, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या लिख दी बेटा, u। अब ऑब्वियस है इस बॉल पे क्या लगाया जाएगा, फोर्स लगाया जाएगा, और फोर्स लगाने पर ये क्या होगा बेटा, मूव करेगी। तो हमने क्या किया, मास और वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो मोमेंटम आया वो आया इनिशियल मोमेंटम, जिसे हमने क्या लिख दिया, m इंटू यू, दैट इज कॉल्ड द इनिशियल मोमेंटम, आई पी, पी स्टैंड फॉर मोमेंटम। इसी तरह हमने क्या मान ली, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, v, क्या लिख सकते हैं बेटा, v एग्जैक्टली। और फाइनल वेलोसिटी को भी मास से अभी मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ बेटा यहाँ पर। तो हमने क्या किया बेटा, जैसे ही हमने बॉल को क्या किया, फोर्स लगाया, तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया, और चेंज होने के बाद जो वेलोसिटी पहले थी वो नहीं रही, तो वेलोसिटी चेंज हो गई। तो इनिशियल को हम u लिखते हैं, तो फाइनल को क्या लिखते हैं, v। तो हमने यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या लिख दिया बेटा, v। कब, जब हमने फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ गया, और चेंज इन वेलोसिटी हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था बेटा, क्या होता है, एक्सेलरेशन। वेरी गुड। तो हमने क्या लिखा बेटा, फाइनल वेलोसिटी v लिख दिया। मैथमेटिकली हम इसको बड़ा इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। कैसे बेटा, ध्यान से देखना। फिर वही अभी हमने पीछे पढ़ा था, mv माइनस mu अपॉन t is directly proportional to the force applied, that is change in momentum। क्या लिख रहे हैं बेटा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और फिर हमने क्या लिखा, विच इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, फाइनल मोमेंटम की क्या है बेटा, mv, इनिशियल की क्या है बेटा, mu, mv माइनस mu, और चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वी कैन राइट मैथमेटिकली क्या होगा बेटा, इट इज इक्वल टू mv माइनस mu डिवाइड बाय t। यू कैन सी
this is the rate of change of momentum, and suddenly the brakes are applied, so the force exerted मतलब force के इक्वल है, which is directly proportional to the force applied. किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स अप्लाइड के. आइए हम आगे पढ़ते हैं बेटा इसमें. नाउ वी विल टेक अ कॉमन वैल्यू दैट इज m. m को हम क्या कर लेंगे बेटा? कॉमन ले लेंगे. अगर m को कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा बेटा? यस, वेरी गुड. यहां पर ध्यान से देखिए बेटा, m को हमने कॉमन लिया तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? f इज इक्वल टू, वी कैन राइट k एम वी माइनस एम यू अपॉन टी. ये क्या k किसके लिए लगाया बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए. k इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. यहाँ पर हमने क्या किया? m कॉमन लेने के बाद v माइनस यू अपॉन टी, एंड k m v माइनस यू अपॉन टी की वैल्यू क्या है बेटा? a एक्सेलरेशन. तो हमने क्या लिख दिया? k m इंटू a. k की वैल्यू क्या है? वेरी 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 स्मॉल, लेस देन 1. तो k हम नेगोशिएट कर सकते हैं बेटा. तो हम कह सकते हैं k इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1. सो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? रिलेशन ma. दिस इज द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. एक्सेलरेशन, जब स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं तो प्लस आएगा, स्पीड डिक्रीज कर रहे हैं तो माइनस आएगा. स्पीड इंक्रीज पर प्लस और स्पीड डिक्रीज पर माइनस. यानी कि फोर्स एक्सर्टेड नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव. नेगेटिव कब? जब ब्रेक्स अप्लाई करेंगे. पॉजिटिव कब? जब स्पीड इंक्रीज करेंगे. और इससे आगे हम इसके क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और एप्लीकेशंस करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस. थैंक यू.